नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के नुनियाटोल में आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी, एक की मौत, 3 गिरफ्तार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे बेनीपट्टी के कटैया गांव। पुलिस के मारपीट से पीड़ित मौलाना फिरोज से की थी। बिस्फी के भगवती दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा किसानों के बीच किया गया बोनस वितरण। सीएमपी स्कूल हिसार में वार्षिकोत्सव और बसंत पंचमी के मौके पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लौकी में दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या, साक्ष्य छुपाने हेतु पास के खेत में जलाया। एफएसएल की टीम ने खेत से हड्डियों को किया बरामद। कलवाही के सुभंकरपुर गांव में धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी। माता सरस्वती की गई पूजा अर्चना। मधुबनी पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान 9 वाहन से वसूले 24,000 रुपए। मधुबनी में धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों व प्रतिष्ठानों में चलाया गया सघन जांच अभियान। गणेश स्वीट्स राटी पेरा चौक से एक बाल श्रमिक को किया गया मुक्त। बेनीपट्टी के कटैया गांव के पुलिस पिटाई पीड़ित मौलाना फिरोज से मिलने पहुंचे जन सुराज के नेता। और जयनगर के पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता मनीष सिंह यादव को मिला राष्ट्रीय प्रेरणा दूत सम्मान। खबरें अब विस्तार से। बीते सोमवार की रात मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के नुनियाटोल में अंडा खाने के मामूली विवाद में 2 लोगों के बीच इतनी हिंसक विवाद हुई कि एक ने दूसरे को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। मामला सोमवार की रात तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच का है। हत्यारा और मृतक दोनों ही संबंध में भाई है। एक ने दूसरे की आपसी विवाद में चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस पूरी घटना में जहां एक व्यक्ति मनोज महतो की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य भी गंभीर रूप से घायल है जो सदर अस्पताल में इलाजरत है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में अपराध का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन थाना क्षेत्र में हत्या, लूट, चोरी की घटना में बढ़ोतरी होने लगी है, जहां थाना की पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने में असफल साबित हो रही है। ताजा मामला सोमवार की रात का है, जहां एक व्यक्ति को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राम खिलावन महतो का पुत्र मनोज महतो के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद 3 अभियुक्त को नगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 29 नुनिया टोली में सोमवार की संध्या 2 पक्षों के बीच विवाद हो गई। विवाद के दौरान रामचंद्र महतो का पुत्र शंभू महतो व डोमा महतो के साथ मारपीट हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा विवाद को शांत कराया गया। इस मारपीट में शंभू महतो को हल्की चोटें भी आई थी। विवाद खत्म होने के बाद विवाद को खत्म करने के संबंध में तकरीबन 10 बजे रात्रि में शंभू महतो के घर मिलने मृतक मनोज महतो जाते हैं, जहां विवाद से नाराज विजय महतो गुलाबो देवी उर्फ पालक देवी ने मनोज महतो पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले से मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां आनंद फानन में सदर अस्पताल इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, परंतु मनोज महतो ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर मृतक की पत्नी पिंकी देवी ने 3 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है।
प्राथमिकी के बाद नगर थाना के पुलिस ने तीनों नामजद को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद एसडीपीओ राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अंडा खाने को लेकर मामूली विवाद डोमा महतो व शंभू महतो के बीच हो गया। यह दोनों भाई है। विवाद को शांत कराने गए मनोज कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसकी मौत इलाज को लेकर जा रहे रास्ते में हो गई। एसडीपीओ ने बताया कि तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हमरा दियोर के झगड़ा भेले, शंभू के झगड़ा होए के बाद एकरा गेले बचावे के लिए, एकरा तो मार देलकै, कपार फूट गेले। कपार पर मारे के बाद तो ओकरा बचबे ला जे गेले कि चलो चलो छोड़बे ला गेले, छोड़बे के चक्कर एकरा की करके ईटा बाजार दे, ओकरो बाजार दे ईटा। घर से जे उ एले तो ड्राइवर लेनी एले, एकरा ओकर माय मरल के ईटा आई पर माथा पर, उ बेहोश हो गेले। उ घर से जे एले ओकर बेटा बड़का, उ ड्राइवर नहीं एले, मरल के आइबे आई में मारे के बाद पजरो में मार देलके, पजरा मार के गिर गेले, लचक से गिर गेले। एकरा पास में मोबाइल तो रहते तब ना फोन करते रहे, मोबाइल ताले फोन करते रहे, उ तो स्पॉट मर्डर हो गेले, तखन तुम हो गेले। ताले घर पर गेले सबके बजा के कई बार छुरा मारा? छुरा 3 बार लगा है सर। आपका नाम? मेरा नाम दयावती है, पिंकी देवी। सर भेले यहाँ के 12 के लमसम में सर भेलखिन झगड़ा। हमारा सबसे हतावाही भेले, राजनिवास लावे ला गेल छलियै चौक पर। हाँ तो उ गाड़ी उड़ी बके लगले, गाड़ी उड़ी बकला के बाद में कहले तू कका गाड़ी बके छी, तो कहे माधव चौ थोड़ा गाड़ी बके बेटी छो, तो हमरा ई ठेल देलकै। ठेलला के बाद में जे छै ना हम फिर हतावाही भ गेले। एक ही बार ठेला ठेली भेल, एक बार की मार का आधार ईटा से हमरा सिर पर मार बैठले। सिर पर मार के तब हाथ देखलिए तो बलद के बीच में फिर हम हाथ में निकले लगले, तो हम बहनो जे उ सारे छले, उ झगड़ा के चक्कर में की गेल। हम तो चले ले अहाँ के हॉस्पिटल, इनका मर्डर कर दिया। पहला बेर ही पहले बार पे हमरे पर केला। घटना के कारण की रहे? ओए हतावाही भेले, कोई गाड़ी रोज दे लगले। वो दमन टाइप के लड़का दारू शराब बेचे छै के, बुझलिए, दमन टाइप के लड़का छिए, एहि कारण से। पूर्व में कोनो झगड़ा तगड़ा? नहीं सर, ऐसा नहीं सर, झगड़ा अनावश्यक। हाँ मामूली मोहल्ला में किनको से झगड़ा कर जाए, मोहल्ला में सबसे मार खेने चाहिए। अच्छा हाँ मोहल्ला में सबसे मार और ओकरा साथ कोई रहे? इनका माय छले, भाई छले, 2 भाई छै ग, एगो माय छले। अच्छा पूरा परिवार जे है? पूरा परिवार। घटना से ओकर घर कते दूर रहे? बस सर एक घर के बाद दूसर घर। दूसरे जी घरे के पास? जी। रात के क्या बजे की घटना है? वही आप 12 के लमसम में। 12 बजे की करे छे? 12 बजे के घटना ये छे तो हम तो हॉस्पिटल में छलिए ना सर। हॉस्पिटल में छलिए ना, हमारे 10:30 बजे केलखिन तो हम तो चल गेलिए हॉस्पिटल, थाना पर गए, थाना का हॉस्पिटल चल गेलिए। आ ई घटना 12 बजे के लिए। तो पहले अहाँ साथे मार भेल? जी। एक बाद दोसर ट्रिप में फिर मार भेल? जी। एक के बाद एकरा जे है से नहीं 2 ही ट्रिप भेले। हमारा हॉस्पिटल में चल गेलिए ना, तहन जाके फिर ई सब भेले। तो के बाद एक मर्डर भेले ना? कितना छुरा मारा? छुरा तो सर कई पजरा में 2 जगह मारने छे। सुनने के हाइड्रोसिंग पर भी जैसे ना लोहा के वार केने छे, मगज पर, माथा पर, ईटा से नाम? हमर नाम शंभू महतो सर। नाम बोलियो ना, कथी नाम है, केकरा हियां भेले, केना भेले? छड़ा के नाम कथी है? एकर बेटा साला में करे पगानी फिर रही उधर एक आदमी से बोले दी डोमा विजय। हां विजय नाम है छोटा। गुलाब के बेटा तीनों मिलके रामचंद्र के बेटा भेले। उन्हीं के बच्चे कल 3 तारीख के रात्रि 10 बजे के आसपास नगर थाना के क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 29 में के नुनिया टोल में 2 पक्षों के बीच में आपसी विवाद लेके मारपीट हुई। उस मारपीट के घटना में एक व्यक्ति को चाकू लगी, जिनका नाम मनोज महतो है। मनोज महतो को घायल अवस्था में उनके परिजनों ने हॉस्पिटल में दाखिल कराया और नगर पुलिस को सूचना दी। लगभग 1 बजे रात्रि को सूचना मिली पुलिस को और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल
तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के साथ ही साथ उनके पहचान पे जिस चाकू से यह घटना कारित की गई है उसकी भी बरामदगी कर ली गई है और अन्य कानूनी कागजी कार्रवाई करने के बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोमवार की शाम बेनीपट्टी के कटैया पहुंचे, जहां वे पुलिस के बर्बरतापूर्ण मारपीट में जख्मी मौलाना फिरोज से भेंट की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले मौलाना फिरोज के साथ हुई पुलिसिया कार्रवाई की पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि आज भी बेनीपट्टी में कई हत्याओं के मामले का खुलासा नहीं हो सका है। बसैट के राहुल झा के साथ पुलिस ने मारपीट की, हरिमोहन झा की हत्या हुई, ऑटो ड्राइवर मुन्ना झा के हत्या में नामजद लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए एसपी से कहा कि इन घटनाओं का खुलासा करे और संलिप्त व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। पुलिस के मारपीट के शिकार युवक से मिलने बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया गांव में सोमवार की शाम करीब 5 बजे के आसपास पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। वे आते ही सीधे पीड़ित मोहम्मद फिरोज के आवास के भीतर गए और उससे मुलाकात कर उसके सेहत की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी पीड़ित युवक से ली और हर संभव सहयोग करने का आश्वासन देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को होश नहीं है कि उनके बिहार में प्रशासन की क्या स्थिति है। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं और पुलिस जिसे जनता की सेवा और सुरक्षा करनी चाहिए थी वह भक्षक बन गई है। निर्दोष की जमकर पिटाई की, खाना भी नहीं दिया और 25,000 रुपए लेकर छोड़ा। पुलिस में ऐसे ऐसे जो भी लोग हैं जिनका संधिकरण हो गया है और जो लोग अल्पसंख्यकों को बुरी नजर से देखते हैं, उन्हें बताना है कि उनकी नजर कैसे अच्छी होगी, उसका हर एक तौर तरीका पता है। उन्होंने कहा कि सीएम अचेता अवस्था में है, उन्हें जो डीके बॉस दिखाएंगे और बताएंगे उन्हें वही समझ में आएगा। नेता प्रतिपक्ष ने डीजीपी व एडीजी से मांग की कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और आरोपी प्रशिक्षु डीएसपी पर मुकदमा और कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही सजा होनी चाहिए। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उन पर भी मुकदमा होनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित से कहा कि वे प्रशिक्षु डीएसपी सहित सभी आरोपी पुलिसकर्मियों पर कोर्ट पर एफआईआर करे और मानवाधिकार आयोग में भी मामला दायर करे। इस मौके पर पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, सांसद फैयाज अहमद, विधायक भारत भूषण मंडल, पूर्व विधायक सह राजद के जिलाध्यक्ष रामाशीष यादव, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष रेणु कुमारी यादव, फूल हसन अंसारी, प्रदीप प्रभाकर, सीताराम यादव, उमाकांत यादव समेत कई लोग मौजूद थे। कभी न किसी क्या अब सर पैर पकड़ता हूँ, आपका मुझे माफ कर दीजिए। मौलाना किसी कुछ बोल रहे थे? कुछ भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। वो लोग कुछ बोल रहे थे, बता रहे सर। बाल से भी बड़ा बड़ा बाल है, बाल पकड़ के दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा है, अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और लाउटा पटक करके जैसे मन से मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है जिंदगी में, कभी ऐसा मारने के समय भी कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी पर भी। हम बहुत कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए कि हमको माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। तो हमको एक ही शब्द में बोले डीएसपी साहब कि इसके गाल में डंडा करो, गाल खोल के बड़ी मार मारो। फिर किसी को बुला करके 2 आदमी से ऐसे पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा मुझको। तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है। अभी लोग भी देख कर तो क्या सब बोला, और क्या आप शब्द बोल रहा था? क्या बता रहे सर? रोइए मत, रोइए मत, आराम से, आपका दर्द बार बार कहे कि तुम चोर उचक्का की तरह बाल रखे हो। मैं उस वक्त नहीं रो रहा था सब, जो बात मेरे आँख। बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमको अंदर जाने दिया, फिर इनको समोसा दिया। नंबर के लिए सर्च कीजिए, किसको नंबर दिया आप? तो मैं मोबाइल जो नंबर सर लिखाया था वो जो भांजा का नंबर मुझे याद था, भांजा का नंबर में लिखाया, जो कि मैं सोचा कि अगर मैं छूट जाऊंगा तो मैं मार भी खाया हूं तो घर की इज्जत अपना, चूंकि चोट इतना लगा था ना सर कि मैं सोचा कि लगता मैं इसे पत्थर की तरह बना काला हो गया था, काला हो गया, पूरा काला पत्थर। मैं एक कैदी था, वो डंडा टूट गया।
एक कैदी को मैं कहा भी एकदम शॉर्ट में करिए जो असल बात है। और एक कैदी को मैं कहा भी कि इसमें कैसे ठीक होगा, तो उन लोगों ने मशवरा दिया ठीक हो जाएगा सर। उसके बाद मैं पानी की बात में कह दिया, और उसके बाद फिर जब ये हमको समोसा खिलाए और सब लाने और ले जाने की बात हुई, तो हमारे उसी रूम में आ करके एक हवलदार या सिपाही जो भी है वो मुझसे एक बात को रिपीट करवाया कि जितना हम कहते हैं उतना ही बोलना, उससे आगे एक लफ्ज नहीं बोला। मैं आप लोगों को गवाह बना के, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं मन से बोलता हूँ तो अल्लाह भेज देंगे। हम कहे कि हम नहीं, ये जेल हमको क्यों भेजेंगे? का जितना कहते हैं उतना ही पढ़ो और उतना ही रटो। हमको 5 मिनट और एक मरतबा गलती हो गई, फिर आके रटवाया और रटवा करके वो वीडियो बनाए। बोलते हैं तो हमको लगता है कि छोड़बो नहीं करेंगे। हम डर से सामे हुए थे सर। उसके बाद फिर एक अपने आप में बेबस हो गया था, टेंशन में थे। वो लिख दूंगा, मैं लिखा ग्राम पोस्ट कटैया, थाना बेनीपट्टी का अस्थायी निवास। तो हमारे उसी रूम में आ करके एक हवलदार या सिपाही जो भी है वो मुझसे एक बात को रिपीट करवाया कि जितना हम कहते हैं उतना ही बोलना, उससे आगे एक लफ्ज नहीं बोलना। मैं आप लोगों को गवाह बना के, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं मन से बोलता हूँ तो अल्लाह भेज देंगे। हम कहे कि हम नहीं, ये जेल हमको क्यों भेजेंगे? का जितना कहते हैं उतना ही पढ़ो और उतना ही रटो। हमको 5 मिनट और एक मरतबा गलती हो गई, फिर आके रटवाया और रटवा करके वो वीडियो बनाए। बोलते हैं तो हमको लगता है कि छोड़बो नहीं करेंगे। हम डर से सामे हुए थे सर। उसके बाद फिर एक अपने आप में बेबस हो गया था। टेंशन। मुख्यमंत्री को होश नहीं है कि उनके बिहार में प्रशासन का क्या स्थिति हो चुका है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ लोग हैं और पुलिस जो जनता का सेवा सुरक्षा करना चाहिए था, आज भक्षक बनी हुई है, अपना ड्यूटी नहीं कर रही है। बताइए, निर्दोष आदमी को पीटा भी रात भर, खाना भी नहीं दिया और 25,000 रुपया ले करके जो है छोड़ा। ऐसे ऐसे डीएसपी या पुलिस में जो भी विचारधारा वाले लोग हैं जिनका संघीकरण हो गया है और जो लोग अल्पसंख्यकों को बुरी नजर से देखते हैं, हम सब लोगों को बता देना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि बुरी नजर वाले जो देखने वाले लोग हैं उनकी नजर कैसे अच्छी होगी, इसका हर एक तौर तरीका हम लोगों को पता है। और आगे ये घटना ना हो उसलिए हम सभी पुलिस प्रशासन के लोग से, डीजीपी देख रहे हो या एसपी देख रहे हो, मुख्यमंत्री तो अचेता अवस्था में, होश में नहीं है। जो डीके बॉस दिखाएंगे, जो डीके बॉस बताएंगे, उतना ही जो है मुख्यमंत्री को पता चलेगा। जो डीके बॉस है वो असल में सुपर सीएम है। ऐसे ही लोगों का पैसा ले लेकर के बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों का ये लोग ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का काम करते हैं। इन लोगों को सबक सीखना चाहिए। अगर हम एसपी साहब सब लोगों से, डीजीपी से, एडीजी से, सब लोगों से मांग करते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए और जो डीएसपी जो है उसको प्रोविजनल में है, नया नया है, उसको जो है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए और सजा तय होनी चाहिए। और जो लोगों पे कल केवल आई वॉश कार्रवाई हुई है, 2-4 लोगों को जो है हटाया गया है, उन पे भी एफआईआर होना चाहिए और केस मुकदमा होना चाहिए। हम तो आप लोगों से बोलेंगे, उन फातिमी साहब हैं, आप लोग नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप लोग जाके एफआईआर कीजिए उन अधिकारी पर, डीएसपी पर एफआईआर कीजिए और मानव अधिकार में भी कंप्लेंट कीजिए। हम आपके साथ हैं और इस बात को विधानसभा खुलेगा, हम लोग मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। ऐसे मानसिकता, ये संघीकरण हो गया है। नीतीश जी ने भाजपा को इतना बढ़ा दिया है, लगातार आप देखिएगा 20 है एमएलए यहाँ दरभंगा और मधुबनी में
20 में से 17 जो है भाजपा और जदयू के हैं। झंझारपुर का एमपी एनडीए का, दरभंगा मधुबनी का लगातार जो है एनडीए का। इन लोगों के कहने पर जो है ऐसे ही लोगों को जो है भेजा जाता है ड्यूटी पे और इन लोगों पे जुल्म ढाया जाता है। तो हम लोग एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं, आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। इसमें आप लोगों को भी जो है बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेना पड़ेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि कल एक डेलीगेशन आप जो है लेकर के आप जाइए एसपी के पास, एफआईआर आप लोग कीजिए। जो बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भगवती दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के द्वारा किसानों के बीच बोनस किस्त वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में किसानों के बीच 32,000 रुपए नगद समेत बोनस का भी वितरण हुआ। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भगवती दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति द्वारा द्वितीय बोनस किस्त वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीपीआई अंचल मंत्री सह अध्यक्ष महेश यादव ने किया, जबकि संचालन रामाशीष पंडित ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उमेश राय, विशिष्ट अतिथि दुग्ध उत्पाद मधुबनी प्रभारी विभव कुमार प्रकाश, राम विनोद पंडित, कमलेश कुमार, सीपीआई जिला मंत्री मिथिलेश झा, चंदन कुमार एवं समाज सेवी संतोष कुमार, इन सभी को मिथिला परंपरागत के अनुसार पाग माला दोपटा से सम्मानित किया गया। समारोह में किसानों के बीच 32,000 रुपए नगद सहित बोनस दिया गया। बोनस पाने वालों किसानों में मोतीलाल यादव, मनोज यादव, जयकरण यादव, रंजन कुमार, नथनी पासवान, काला देवी, रामवती देवी, देवकी देवी सहित सैकड़ों किसान शामिल हुए। बोनस में कंबल, कैलेंडर, कमंडल जैसे उपयोगी वस्तुएं शामिल है। बोनस पाकर किसानों का चेहरा खिल उठा। कार्यक्रम में आधे दर्जन गरीब गुरबा को वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीपीआई जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खासकर दुग्ध उत्पादन करने वाले किसान बच्चे, युवा एवं बुजुर्ग के पोषक हैं। इस आर्थिक मंदी में लोग दुधारू पशु का पालन पोषण कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए यह गौरव की बात है कि उनका बेटा भी बड़े बड़े सरकारी पदों पर आसीन हो रहे हैं। भगवती दुग्ध उत्पादन का यह सहयोग समिति बीते दिनों में काफी तरक्की किया है। यह निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्हें विश्वास है कि अपने इस उत्साह को आगे भी बनाए रखेंगे। कार्यक्रम को अंचल मंत्री महेश यादव, उमेश राय, संतोष कुमार, चंदन कुमार समेत कई लोगों ने संबोधित किया। दुर्दशा हमर नौजवान के ओतऽ होइ छै, ओ दुर्दशा नहीं हेतै। ओहि के लेल मात्र सबसे पैघ यह दुग्ध उत्पादन समिति छै जे हमरा सबके नौजवान के रोजगार भ सकैया। तै ओइले जमीन के जरूरत नहीं छै, ओइले पाइयो के जरूरत नहीं छै, अहाँ के इच्छा शक्ति के जरूरत छै और अहाँ के मेहनत के जरूरत छै। अहाँ मेहनत करबै, अहाँ मवेशी के पालबै, अहाँ दूध उत्पादन करबै। हम बात करे छलहुँ हैं संतोष जी साहब जे आई रहिका प्रखंड में हमर घर है, बिस्फियों में हमर घर है बुझू, लेकिन ओतऽ मवेशी के संख्या कम छै। पैकेट वाला दूध बेसी बिकाय छै, मवेशी वाला दूध नहीं भेटे छै। भोज भात में दही आम लोग खेनाई बंद कर देलकै, चूंकि बाल्टीन वाला दही परसों में लोग के खाए में बीमारी भ जाय छै। इस सब बात के गंभीरता से बुझे हम तमाम लोग से आग्रह करब जे एतऽ चाहे छी जे पढ़ाई लिखाई जरूरी छै, नौकरियों जरूरी छै, लेकिन दोसर दिशा में जे हमर बच्चा नहीं बढ़िया जकाँ पढ़लक, जे नहीं बढ़िया जकाँ नौकरी केलक, ओकरा मजदूरी करऽ ला जो हम बाहर भेज दै छियै, ओकरा रोकऽ के जरूरत छै। ओकरा एहन एहन संस्था बना कऽ ओकरा मवेशी के तरफ, ओ मवेशी पालनाइ लोग बुझे छै जे महीष चरबैया, महीष पालैया, गाय पालैया, नहीं। ओहि सब पैघ इंसान क्यों नहीं जे मवेशी पाल कऽ अपन बिजनेस के आगा बढ़बैया, वो समाज के आर्थिक रूप से मजबूती के तरफ लऽ जाइया। हम एतबे अपील करब और हम प्रयास करब। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के सीएमपी हिसार विद्यालय में बसंत पंचमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि बसंत पंचमी व वार्षिकोत्सव समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली समेत विभिन्न भाषाओं में छात्र छात्राओं के द्वारा कई प्रस्तुतियां दी गई। नृत्य नाटिका के जरिए बच्चों ने हरलाखी प्रखंड के हिसार में हिंदी व्याकरण का पाठ पढ़ाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। डायरेक्टर डॉक्टर सुमन झा डॉली के निर्देशन में बच्चों ने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की परिभाषाएं,
संगीत के जरिए अनोखे अंदाज में पेश किया। हिंदी, अंग्रेजी व मैथिली भाषाओं में पेश रोचक कला की त्रिवेणी संगम में दर्शकों ने देर तक डुबकी लगाई। कार्यक्रम का आयोजन सीएमपी स्कूल के मैदान में सोमवार को वार्षिकोत्सव और बसंत पंचमी के मौके पर हुआ। पर्यावरण संतुलन व वन्य जीव सुरक्षा की झांकी को दर्शकों ने काबिले तारीफ कहा। शिक्षा व स्वास्थ्य के साथ रोटी, कपड़ा व मकान की अनिवार्यता को संगीत में परोसकर बच्चों ने खूब तालियां बटोरी। देश के अनेक प्रदेशों की संस्कृतियों के नृत्य की प्रस्तुति पर दर्शकों की भीड़ झूम उठी। स्वच्छता अभियान के प्रति गैर जिम्मेदार रवैया का नुक्कड़ नाटक काफी सराहा गया। अध्यक्षता प्रिंसिपल श्याम सुंदर ठाकुर ने की। 4 संचालकों की टीम ने दर्शकों को देर तक मंच से बांधे रखा। कार्यक्रम के एक भाग का संचालन छात्र छात्राओं की जोड़ी अमन झा व हंसिका झा ने किया, जबकि दूसरे भाग के संचालन में शिक्षक मोहम्मद जफर व शिक्षिका पूर्णिमा झा की जुगल करती रही। Because it was feeling a bit spicy. Ha ha ha. I have a riddle too. Who was scared of horses, but can still be a hero? Me. शोभा पटेल और अभी तरह वहाँ के बच्चा पर मेहनत करत रही और निरंतर स्कूल प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन
साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। लौकी प्रखंड के नरहिया थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। छजना गांव स्थित एक खेत से एक 20 वर्षीय विवाहिता का शव बरामद किया गया है। शव भी पूरी तरह से बरामद नहीं किया गया। शव का ढांचा, जलता हुआ हड्डियां, ये सभी चीजें एफएसएल की टीम के द्वारा बरामद की गई। मामला दहेज हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां मृतका के पति ने ही दहेज के विवाद को लेकर पहले अपने पत्नी की हत्या कर दी और फिर साक्ष्य छुपाने को लेकर पास के खेत में ले जाकर उसे जला दिया। लेकिन इतने में ही किसी ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर जब तक पुलिस की टीम पहुंची तब तक शव जल चुका था। इस मामले को लेकर पुलिस ने जलती हड्डियां बरामद की और उसके बाद इस पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया है कि इस मामले से जुड़े अपराधियों की पहचान कर ली गई है। वहीं मृतका के पिता ने पति समेत 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले को लेकर जांच की जा रही है। नरहिया थाना क्षेत्र के छजना गांव स्थित एक खेत से गर्भवती महिला के जले हुए अवशेष व हड्डियों को एफएसएल की टीम ने बरामद किया। दरअसल यह मामला बीते रविवार 2 फरवरी के संध्या की है, जहां पति द्वारा अपनी 20 वर्षीय पत्नी की हत्या कर उसके साक्ष्य को मिटाने के लिए उसके शव को पास के खेत में ले जाकर जलाया जा रहा था। तभी ग्रामीणों में से किसी ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी। हालांकि जब तक पुलिस पहुंची तब तक शव पूरी तरह से जल चुका था। मौके पर फुलपरास के एसडीपीओ सुधीर कुमार एवं सर्किल इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा भी पहुंचे और एफएसएल की टीम को सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम ने शव की हड्डियां एवं जांच के दौरान अन्य संवेदनशील वस्तुओं को अपने साथ ले गई। मृतका की पहचान अंधरा मठ थाना क्षेत्र के मटही निवासी सत्यनारायण मंडल की 20 वर्षीय पुत्री मनीषा कुमारी के रूप में हुई है। सर्किल इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि छजना निवासी सरोज शाह पहले से शादीशुदा थे, जिनसे तलाक हो गया और मृतका उसकी दूसरी शादी थी, जो कि प्रेम प्रसंग के बाद हुआ था। मृतका के पिता ने नरहिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें मृतका के पति समेत 7 लोगों को नामजद किया है। मृतका के पिता ने बताया कि शादी के बाद से उसे दहेज हेतु बार-बार प्रताड़ित किया जाता था। दहेज नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई। ग्रामीणों के अनुसार दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया, जिसके बाद ये नौबत आई। डीएसपी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और हर एक बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। अपराधियों की पहचान कर ली गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जल्द मंगाया जा रहा है। उसके बाद घटना में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार कर उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है, तो वहीं भय का भी माहौल है। गांव में लोग घटना के बाबत बात करने से घबराते नजर आए। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के शुभंकरपुर गांव में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मां वीणा पानी की धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ ही कई छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए। कलवाही प्रखंड के गांव शुभंकरपुर वार्ड 7 महतो टोल में नवयुवक सरस्वती पूजा समिति के द्वारा 13 वर्षों से धूमधाम के साथ मां शारदे विद्यावादिनी का पूजा अर्चना किया जा रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत लोहा के गांव शुभंकरपुर महतो टोल राम जानकी मंदिर परिसर में ये सरस्वती पूजा 15 वर्षों से बड़े ही धूमधाम के साथ की जाती रही है। उन्होंने बताया कि सरस्वती पूजा करने से मां वीणा वादिनी छात्र छात्राओं में विद्या की अलख जगाती है। युवा छात्र छात्राओं को संदेश देते हुए कहा कि शिक्षा ही जीवन है, मां शारदे की पूजा अवश्य करें। उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा ही आधार है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। शुभंकरपुर महतो टोल पूजा कमेटी का व्यवस्थापक कमलेश महतो, आनंद महतो, सोनू महतो, गोपाल महतो समेत कई लोग शामिल हुए। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान 4 फरवरी को जिले भर से कुल 12 लोगों को अलग अलग मामले में गिरफ्तार किया गया। वहीं 9 वारंट का भी निष्पादन हुआ। इसके अलावा विभिन्न थाना क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान 9 वाहनों से कुल 24,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना राशि वसूल की गई। मधुबनी पुलिस के द्वारा 4 फरवरी को दिन भर की गई कार्रवाई के दौरान जिले भर से कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में 1, वारंट में 9 व अन्य कांडों में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 72 लीटर देशी विदेशी शराब जब्त किए गए। 9 वारंट का निष्पादन किया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान 9 वाहन से कुल 24,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास,
तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार जिला पदाधिकारी द्वारा गठित धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मधुबनी के रांटी के पेड़ा चौक के गणेश स्वीट्स से एक बाल श्रम को विमुक्त कराया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली तथा जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में 10 जनवरी 2025 से 31 मार्च तक बाल श्रम के विरुद्ध लगातार आम जनमानस के बीच जन जागरूकता एवं समाज के प्रत्येक वर्ग को बाल श्रम के विरुद्ध सजगता एवं धावा दल के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु मधुबनी सदर के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन निरीक्षण एवं व्यापक प्रसार किए जाने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में 4 फरवरी को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजनगर, रहिका, बाबूबरही एवं खजौली के नेतृत्व में मधुबनी सदर में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु जिला पदाधिकारी मधुबनी के निर्देशानुसार धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया तथा निरीक्षण के क्रम में गणेश स्वीट्स रांटी पेड़ा चौक से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक आशुतोष झा ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000 प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सहज कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्रवाद अलग से दायर किया जाएगा। आज की इस धावा दल टीम के सदस्य के रूप में अनूप शंकर कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजनगर, गोविंद कुमार रहिका, राजेश कुमार सिंह बाबूबरही व हरि प्रसाद सर्वप्रयास संस्था के प्रतिनिधि संजय कुमार, चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि एवं पुलिस लाइन से पुलिस टीम शामिल थी। धावा दल की टीम के द्वारा आज मधुबनी सदर के विभिन्न क्षेत्रों में सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई तथा सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से 30 मार्च तक प्रत्येक दिन संचालित होगा तथा जिला के सभी प्रखंड एवं नगर निकायों क्षेत्रों में बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी के कटैया गांव निवासी पुलिस के मारपीट से जख्मी पीड़ित मौलाना फिरोज के घर लगातार नेता पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में जनसुराज के नेता मोहम्मद सरवर अली उनके घर पहुंचे। इस दौरान जहां उन्होंने पीड़ित से मुलाकात की, उनसे पूरी जानकारी ली, वहीं उनके आवास पर ही उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि वह इस बात को मानवाधिकार आयोग के पास ले जाएंगे। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया गांव के पुलिस पिटाई पीड़ित मौलाना मोहम्मद फिरोज से मिलने जनसुराज के नेता मंगलवार को उनके घर पहुंचे। पीड़ित से मिलकर घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद जनसुराज के प्रदेश महासचिव मोहम्मद सरवर अली ने उनके घर पर ही उपस्थित पत्रकारों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रदेश महासचिव ने कहा कि वे लोग जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के निर्देश पर पुलिस पिटाई पीड़ित मौलाना से मिलने यहाँ आए हैं।
जब तक इस घटना के दोषी प्रशिक्षु डीएसपी को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक जनसुराज के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना को पुलिस द्वारा टारगेट किया जाना अफसोसजनक है। प्रशिक्षु डीएसपी का बर्खास्त होना आवश्यक है ताकि उन्हें पता चले कि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ इस तरह के बर्ताव का परिणाम क्या होता है। ऐसे अधिकारी को सीएम बर्खास्त करे, क्योंकि ऐसे अधिकारी पुलिस में रहने के काबिल नहीं हैं जो अपने प्रशिक्षण काल में हैवान बन गए। इस घटना को जनसुराज द्वारा मानवाधिकार में भी ले जाया जाएगा। इस मौके पर जनसुराज के जिला महासचिव कनीमुद्दीन, जिला अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा, अनुमंडल अध्यक्ष हरिराम ठाकुर, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य संजीत कुमार उर्फ बादल गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित थे। तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारे बाप को बुला के तुमको पीटेंगे। तुम्हारा बाप भी तुमको नहीं बचाया। मैंने कहा डीएसपी बोल रहा था जी, तो मैं कहा मेरा बाप अभी कुछ दिन पहले इंतकाल कर गया। मैडम एक मिनट थोड़ा इधर देखिएगा। मैं कहा मेरी माँ यहाँ नहीं है, तुम्हारे गाँव के लोगों को बुला के पीटेंगे। मैं कहा मैं चुप हो गया। तो फिर हमको कहा तुम चोर हो चक्का। मैं कहा मेरा बड़ा बड़ा बाल है ना ये, तुम चोर चक्के की तरह बाल रखे हो। मैं कहा कि मैं चोर नहीं, मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मस्जिद में रहता हूँ, तो मदरसे में पढ़ाते हैं। कहा तुम मौलवी हो, मौलवी की तुम्हारे गाल देंगे तुम्हारे। वो मतलब तुम आज अल्लाह से दुआ मांगते हो, तुमको अल्लाह भी आज तुमको नहीं बचाएगा। ये सब लफ्ज का प्रयोग करते करते तुम्हारे गाल में कर देंगे तुम्हारे। वो बोल रहे हैं कि दाढ़ी पकड़ के वो पीटा गया, बोले कि बुलाओ अपने खुदा को, वो कैसे बचा लेते हैं, मांगो अपने खुदा से मदद। वहाँ पे ऐसी ऐसी बातों का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। ऐसे मुख्यमंत्री होने से क्या फायदा जब उनके अधिकारी ऐसा गुंडा वाली हरकत कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि उस डीएसपी को जब तक उसके बर्खास्त नहीं किया जाता है, जनसुराज पार्टी और आदरणीय प्रशांत किशोर जी इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और ताकि उस डीएसपी को ये पता चले कि किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करने का परिणाम क्या होता है। इस तरह से कहीं किया जाता है, ऐसे किया जाता है। इसका मतलब है कि किसी एक खास मौलाना पे आप टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है डीएसपी बन के रहना। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री से भी कहता हूं कि अगर आप इस डीएसपी को बर्खास्त नहीं करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जनसुराज पार्टी पूरे बिहार में इस तरह की जो भी घटनाएं होगी वो जनसुराज लड़ेगी और ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। और मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को यहाँ पे मुख्यमंत्री बन के रहने का, जो जिसके कार्यकाल में इस तरह का ऑफिसर होता है। ऐसे किया जाता है एक इंसान के साथ कि उसको कहीं मतलब कोई अंग ऐसा नहीं है जहाँ मारने की बात नहीं की जा रही है, उसको पानी पीने नहीं, ऐसा तो कोई हैवान नहीं कर सकता है जिसने डीएसपी ने किया है। ऐसे डीएसपी को हम आपके माध्यम से कहते हैं, मुख्यमंत्री को कहते हैं, बिहार सरकार को मैं कहता हूं कि इमीडिएटली उसको बर्खास्त करें, नहीं तो जनसुराज पार्टी पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़ा है और इनकी लड़ाई लड़ेगा। हम लोग मानवाधिकार में भी केस करने जा रहे हैं और जाएंगे वहां पे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर निवासी मनीष सिंह यादव को पत्रकारिता और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने को लेकर राष्ट्रीय प्रेरणा दूत सम्मान 2024-25 से सम्मानित किया गया। गौरतलब हो कि इस सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन छपड़ा में हुआ था। राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत इस सम्मान समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। समाज सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले जयनगर निवासी मनीष सिंह यादव को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें बिहार के छपरा में आयोजित राष्ट्रीय युवा विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य समारोह में प्रदान किया गया। यह आयोजन छपरा के ऐतिहासिक भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में हुआ, जहां देश भर से आए 30 प्रतिभाशाली युवाओं को उनके असाधारण कार्यों और समाज में दिए योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम, बिहार राज्य मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार, स्वामी अति देवानंद महाराज, रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव IAS रितेश कुमार, अमेठी SDM और इंजीनियर ललित कुमार जैसे गणमान्य अतिथि मौजूद थे। मूल रूप से मधुबनी जिला के जयनगर निवासी मनीष सिंह यादव ने उद्यमिता विकास एवं प्रबंधन में स्नातक किया है। वे महिला विकास मंच मधुबनी के जिला संयुक्त सचिव के रूप में वर्षों से महिला सशक्तिकरण और घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्षरत हैं। इसके अलावा वे भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिला संयुक्त सचिव भी हैं और RTI एक्टिविस्ट संगठन से जुड़कर समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं।
मनीष सिंह यादव रोटी बैंक से भी जुड़े हैं, जिसके माध्यम से वे जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय रहते हुए उन्होंने सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है और निष्पक्ष रिपोर्टिंग से अपनी अलग पहचान बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।